बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ जायके से भरपूर बीफ रेशा कबाब की रेसिपी शेयर करूंगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और घर पर इंतहाई मज़ेदार और परफेक्ट रेशा कबाब तैयार करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बीफ रेशा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले अभी मैं खड़े मसालों की एक पोटली तैयार करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक बारीक कपड़ा लिया है, तो उसके अंदर डालते हैं 2 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 टुकड़े हम दालचीनी के डालेंगे, 3 अदद छोटी इलायची डालेंगे इसके अंदर, 7 से 8 लौंग डालेंगे, 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, और अभी हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। और अभी पोटली को इस तरीके से चारों कोनों से पकड़कर तो इसकी गिरा बांध देंगे अच्छे से। खड़े मसालों की पोटली हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम पहले दाल और बीफ को अच्छे से बॉयल कर लेंगे। बीफ और दाल को हम पहले करेंगे बॉयल। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर अभी हम डालेंगे बीफ। तो यहाँ पर 800 ग्राम मैंने बोनलेस बीफ लिया है। तो बोटी का साइज़ नॉर्मल ही है। तो बीफ को अच्छे से वॉश करके पानी हमने इसका कर लिया है ड्रेन। तो बीफ डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। 1 पाव अच्छी क्वालिटी की दाल चना ली थी, जिसको मैंने 1 घंटा पहले अच्छे से वॉश करके तो भिगो के रख दिया था। तो अभी मैंने इसका जो पानी है वो ड्रेन कर दिया है। तो अभी प्रेशर कुकर के अंदर 1 पाव दाल चना डालेंगे। दाल चना डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर खड़े मसालों की पोटली रखूँगा। 2 अदद प्याज डालेंगे बारीक कट किए हुए नॉर्मल साइज़ के। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ये डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 10 से 12 जवे देसी लहसुन के। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे। 2 अदद छोटे साइज के तेजपात डालेंगे। और सबसे एंड में हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मेरे पास 2 गिलास पानी है, तो पानी डाल देंगे इसके अंदर। पानी डालने के बाद थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो फ्लेम है वो हम कर देंगे ऑन, और इसको उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर ये देखें पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो लगा दूंगा। तो अभी हमने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, ताकि जो बीफ है वो अच्छे से गल जाए। तो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो लगा देंगे। ऊपर वेट रख देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। प्रेशर कुकर के नीचे जो फ्लेम था 20 मिनट के बाद मैंने बंद कर दिया, प्रेशर कुकर की स्टीम रिमूव करके। तो अभी ये देखें इस कंडीशन में जो बीफ है वो पहुंच चुका है। तो अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है, तो थोड़ा सा फ्लेम हाई करेंगे और पानी को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। दाल भी अच्छे से गल चुकी है और बीफ भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। और जो खड़े मसालों की हमने इसके अंदर पोटली डाली है वो निकाल देंगे, और जो हमने इसके अंदर 2 अदद तेजपात डाले थे उनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। खड़े मसालों की पोटली और तेज़पात को हमने बाहर निकाल लिया है। फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई किया है, ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। हाई फ्लेम पे मैंने इसको मज़ीद कुक कर लिया 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह से जो इसके अंदर पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अभी इसका जो फ्लेम है वो मैं बंद कर दूंगा
और कूंडी डंडे की मदद से इसको अच्छे से मैश करके तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। माशाल्लाह से बीफ और दाल को मैंने कूंडी डंडे की मदद से अच्छे से मैश कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें बीफ रेशेदार शामी कबाब की जो डो है वो ये देखें इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 से 2 अदद मसाले और ऐड करूँगा और अच्छे से मिक्स करके तो फिर हम इसकी शामियाँ तैयार कर लेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया डालूँगा, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे और सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा 1 अदद अंडा। तो अभी मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हाथ की मदद से इसके बहुत ही मज़ेदार से और बड़े ही शानदार से शामी कबाब तैयार करेंगे। बीफ रेशा कबाब या के बीफ के रेशादार शामी कबाब बनाने के लिए अभी हाथों को हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। इस तरीके से हल्का सा हाथों को हमने कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस किया। तो ये देखें इस तरीके से हमने शामी कबाब की डो लेनी है। तो इस तरीके से हमने इसको बहुत ही अच्छे से शामी कबाब की शक्ल दे लेनी है इस तरीके से। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार एक शामी कबाब हमारा हो चुका है तैयार। तो इसी तरीके से मैं हाथ की मदद से बाकी भी शामी कबाब तैयार कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो लीजिए जनाब, बीफ रेशेदार शामी कबाब फ्राई होने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और इनको करते हैं फ्राई। बीफ रेशा कबाब को फ्राई करने के लिए अभी पैन के अंदर मैं डालूंगा तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। तो ऑयल को पैन के नीचे वाले हिस्से पे इस तरीके से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होता है तो फिर मैं इसके अंदर जो शामी कबाब हमने तैयार किए हैं तो वो डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है तो अभी मैं इसके अंदर शामी कबाब डालूंगा फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने बड़ी एहतियात के साथ जो शामी कबाब हैं वो फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। एक साइड को हमने मीडियम से लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है और फिर हमने इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देनी है और दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है। एक साइड को हमने हल्का सा कुक कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे। तो अभी मैं इनकी जो साइडें हैं वो बड़ी एहतियात के साथ चेंज कर दूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखें एक साइड बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। तो इसी तरह हम बाकी भी शामी कबाब की जो साइडें हैं उनकी जो साइडें हैं इस तरीके से चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। और अभी इसी तरीके से हम शामी कबाब की दूसरी साइड को भी हल्का सा कुक कर लेंगे या कि हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बीफ रेशा कबाब की दोनों साइडों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इनको पैन से बाहर निकालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो माशाल्लाह से ये देखें कबाब दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। अब भी इन सारे कबाबों को बड़ी एहतियात के साथ मैं पैन से बाहर निकाल लूँगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म बीफ रेशेदार शामी कबाब हमारे हो चुके हैं तैयार। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार जो हमारे कबाब हैं वो तैयार हुए हैं। ये इसके रेशे देखें माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार रेसिपी है। आप भी ये वाली रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।